नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं 2026 की बिल्कुल नई बिहार लेबर कार्ड आवेदन प्रक्रिया को। निर्माण कार्य से जुड़े, सड़क बनाने वाले या कोई भी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिकों के लिए ये कार्ड महज एक कागज नहीं है। ये लाखों रुपए के बीमा और ढेर सारे सरकारी लाभों का दरवाजा है। अब इसके लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल आ गया है, तो आइए इस नई व्यवस्था को एकदम बारीकी से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है, इस नए 7 चरणों वाले डिजिटल सिस्टम पर आखिर लेबर कार्ड बनाएं कैसे? पुरानी व्यवस्था के मुकाबले ये प्रक्रिया काफी बदल गई है और इसमें कुछ ऐसे तकनीकी पड़ाव हैं जिन्हें पार करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। नए नियमों से लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स और वो थोड़ा सा पेचीदा बायोमेट्रिक वाला हिस्सा, हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि फाइनल फीस पेमेंट तक कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से जो इस नए पोर्टल में किया गया है, और ये बदलाव काफी सख्त है। अब जो बात इस बार बिल्कुल नई है और शायद थोड़ी हैरान करने वाली भी, वो ये है कि कार्ड में जिस भी परिवार के सदस्य का नाम जुड़ना है, उन सभी को अपना लाइव बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देना होगा। जी हाँ, मतलब पत्नी हो या बच्चे, सबको रजिस्ट्रेशन सेंटर पर खुद मौजूद रहना होगा। दादा दादी या चाचा चाची के लिए ये नियम नहीं है, लेकिन जिनका भी नाम कार्ड में जुड़ेगा उनका वहां होना मस्ट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तैयारी की। फॉर्म भरने बैठने से पहले आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात, उम्र। ये कार्ड विशेष रूप से 18 से 60 वर्ष की आयु के श्रमिकों के लिए ही है। आवेदन करते समय इस आयु सीमा का कड़ाई से पालन किया जाता है, तो इस ब्रैकेट में होना बिल्कुल अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आधार कार्ड और आधार लिंक्ड बैंक पासबुक तो चाहिए ही। लेकिन रुकिए, यहाँ एक एकदम अनोखी चीज भी मांगी गई है। कार्यस्थल की जियो लोकेशन वाली लाइव सेल्फी। मतलब जहां काम चल रहा है वहीं से साइट की फोटो लेनी होगी। और हाँ, ध्यान रहे कि अपलोड होने वाली सभी फाइल्स 5 MB से छोटी हों और सिर्फ JPG या PNG फॉर्मेट में ही हों। तो कागजात तैयार हैं? चलिए अब सीधे पोर्टल पर चलते हैं और फॉर्म का पहला हिस्सा भरना शुरू करते हैं। पोर्टल पर जाकर जैसे ही वर्कर रजिस्ट्रेशन चुनते हैं, सबसे पहले आधार नंबर डालना है। फिर शुरू होता है फिंगरप्रिंट स्कैन का प्रोसेस, जिसके लिए मंत्रा या मॉर्फो जैसी RD सर्विस डिवाइस का इस्तेमाल होता है। जैसे ही स्कैन सक्सेसफुल होता है, आपकी बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, उम्र और पता आधार से अपने आप भर जाती हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई और जाति जैसी चीजें मैन्युअली टाइप करनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पिछले 12 महीने के काम का पूरा हिसाब किताब देना है और बैंक डिटेल्स सेट करनी है। यहाँ पिछले 1 साल का वर्किंग रिकॉर्ड बहुत ध्यान से दर्ज करना है। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू से काम का प्रकार चुनना होगा, चाहे वो राजमिस्त्री का काम हो, पेंटर हो या प्लम्बर। साथ ही ठेकेदार का नाम और काम की एकदम सटीक तारीखें बतानी होंगी। और अच्छी बात यह है कि सिस्टम खुद ब खुद आपके काम के कुल दिनों को कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इसका सबूत भी देना होगा। इसके 2 तरीके हैं। अगर ठेकेदार के पास लाइसेंस है तो उसका दिया हुआ आधिकारिक वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। बस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड करना है, उसे हाथ से भरना है, ठेकेदार के साइन करवाने हैं और अपलोड कर देना है। सिंपल। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर, इसे जरा ध्यान से सुनेगा। सिर्फ बैंक पासबुक की फोटो लगा देने से काम नहीं बनेगा। आपका बैंक खाता हर हाल में आधार सीडेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भविष्य में कोई भी वित्तीय लाभ या बीमा राशि आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगी। तो इसे पहले ही चेक कर लेना समझदारी है। अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर, परिवार के सदस्यों को जोड़ना। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, नए सिस्टम की सबसे बड़ी प्रशासनिक डिमांड यही है। जीवन साथी या बच्चों को जोड़ने के लिए उन्हें वहां मौजूद रहना ही होगा ताकि उनका लाइव फिंगरप्रिंट स्कैन हो सके। एक एक करके हर सदस्य का आधार नंबर डाला जाएगा, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और तब जाकर वो डेटा सिस्टम में सेव होगा। ये थोड़ा लंबा काम है, पर फिलहाल यही आधिकारिक नियम है। राहत की सांस लीजिए, क्योंकि अब हम अपने 7 चरणों की यात्रा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। ये आखिरी हिस्सा काफी सीधा है। जिन परिवार वालों का ऑथेंटिकेशन हो गया है, उसी लिस्ट में से किसी एक को बीमा लाभ के लिए नॉमिनी चुनना है। फिर प्रीव्यू बटन दबाकर पूरे फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। सब कुछ परफेक्ट लगे
तो बस पेमेंट गेटवे की तरफ आगे बढ़ जाना है। और फाइनली फीस। पूरी प्रक्रिया पूरी होने पर सरकार द्वारा तय किया गया 50 रुपए का आधिकारिक शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। जैसे ही ये पेमेंट सक्सेसफुल होगी, आपके फाइनल एप्लीकेशन का प्रिंटआउट जनरेट हो जाएगा। इसे भविष्य के लिए एकदम सुरक्षित रख लें। तो ये था पूरा प्रोसेस। ये नई डिजिटल प्रणाली यकीनन काफी पारदर्शी है, लेकिन परिवार के हर सदस्य का लाइव बायोमेट्रिक लेना इसे थोड़ा मुश्किल और लंबा जरूर बना देता है। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है, क्या आने वाले समय में सरकार इस भारी भरकम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसमें CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के विकल्प जोड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य के अपडेट्स में ही मिलेगा।